बेरोज़गारी, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन की मार तो पड़ रही थी। अब जबकि जेएंडके का यूथ चाहता था कि मुझे हीलिंग टच मिले, और उस टाइम उनको क्या मिला? शॉक, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एटलीस्ट ये डिज़र्व नहीं करता जेएंडके का यूथ। बहुत ही अफसोस की बात है जब दूसरे स्टेट्स में मैक्सिमम एज 40, यूपी में है, महाराष्ट्र में 38, राजस्थान में 40 और मध्य प्रदेश में 40, और उसको बताया गया कि आप 32 ईयर्स तक, अब उसके बाद अनफिट है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और एक ऐसे टाइम पे जब चीफ मिनिस्टर ने खुद एश्योर किया कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी वो सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन थी। रिटन में, पेपर में जीएडी ने बताया, जेकेपीएससी ने तकरीबन 2 दिन तक वेट किया। 29 को एडमिट कार्ड का रिलीज होना था, लेकिन उन्होंने वेट किया कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कुछ भी नहीं गया। अब मुझे ये बात में इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आप नौजवान को क्या मैसेज देना चाहते हो। और उस टाइम पे जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है कि नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। नवंबर 2024 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया तकरीबन 32% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जम्मू कश्मीर में। और उस टाइम में आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इस वक्त नौजवानों के पास क्लैरिटी नहीं है। आप यकीन माने कि वो अंदर से टूट चुके हैं, उनको कोई पता नहीं है। सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, साइकोलॉजिकली, इमोशनली डैमेज हो चुके हैं। उनको अपने आप का पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर किस राह में जा रहा है। बात रही एज रिलैक्सेशन की, वो जस्टिफाइड है, वो हर एक तरीके से जस्टिफाइड है। आप पिछले 3, 4 या 5 साल उठाकर देखें कि किस लाइन से रिक्रूटमेंट हो रही है। पहले तो डिले हो रहा है या स्क्रैप हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। पहले कोविड आया, उसके पहले 370 का इशू हुआ, लगातार चीज़ें बंद रही, उनकी साइकी पे जो असर पड़ा उसको तो आप अकाउंट में ले ही नहीं रहे हो। उसके बाद अगर आप एश्योर भी कर रहे हो, लेकिन एश्योर करने के बाद उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। इस वक्त सिर्फ कश्मीरी या जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, वो जम्मू कश्मीर में तो बैठा नहीं है। इस वक्त कोई तेलंगाना में, कोई वेस्ट बंगाल में, कोई केरला में, कहीं कोई आरसीए में बैठा है। उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है हर तरफ। ये चीज़ उनकी जो साइकी है, उनके जो इमोशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। आप यकीन माने, इस बार का इलेक्शन अब उठाकर देखिए, इलेक्टोरल जो पैटर्न है, बिहेवियर है, उसमें उठाकर देखिए, नौजवानों ने सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया इस चीज़ को एनकरेज करने के लिए कि शायद उनके लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, लेकिन उसके बजाय आप कुछ और ही कर रहे हैं। अब बाकी स्टेट्स में उठाकर देखें कि अगर वहाँ ऐसा नहीं है तो आप ही यहाँ कर लीजिए। और जब एग्ज़ाम को 5 या 6 दिन बचे, आप उनको सरप्राइज दे रहे हैं। एटलीस्ट मतलब फॉर गॉड सेक दे डिज़र्व पीस, पर्टिकुलरली मेंटल पीस। वो डिज़र्व करते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं या आपका नहीं करना, आपकी साइलेंस उन्हें मेंटली तोड़ देती है, मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। सोशली प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, हेल्थ प्रेशर, फिजिकल उनकी हेल्थ ख़त्म, हर तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। बेरोज़गारी की मार बहुत ख़तरनाक मार है। और इससे फिर एक नौजवान का उठना, उसके कॉन्फिडेंस पे जो टॉल पड़ती है, उसका जो मोरल डाउन होता है, उससे वो कभी ज़िंदगी में निकल ही नहीं पाता है। और असर पड़ता है कि एक अच्छे टैलेंट को हम खो देते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ इंश्योर करें कि नौजवान के साथ एटलीस्ट कुछ जस्टिस हो। वो नहीं चाहता कि भाई साहब मुझे किसी बैकडोर चैनल के ज़रिए, किसी और तरीके से आप मुझे नौकरी दिला दीजिए। वो ये चाहता है कि एटलीस्ट मेरे साथ भी वही करिए जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। वो ये चाहता है कि अगर दूसरे के साथ इंसाफ हो रहा है तो मेरे साथ भी वही इंसाफ हो, सेम इंसाफ हो। और एक क्लैरिटी दे दीजिए उसे कि ये रोड मैप है, इस तरीके से आपको जाना है, आप जाओगे। फिर वो उस तक है, अगर वो कर लेगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो उसकी अपनी सेल्फ है। लेकिन आप पहले ही उसे इन चीज़ों में लगा के रखते हैं कि उसको जून से लेकर, कश्मीर लाइफ ने ये रिपोर्ट किया कि कुछ लड़के जम्मू में मिलते थे जून में, फिर श्रीनगर में मिले, फिर जम्मू में, फिर श्रीनगर में, बस ऑफिस टू ऑफिस चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें एश्योरेंस मिल रही है लेकिन सिर्फ वर्बल। आखिर ये चीज़ कब तक चलेगी? फॉर गॉड सेक जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो डिजर्व करता है मेंटल पीस, वो डिजर्व करता है स्टेबिलिटी, पर्टिकुलरली मेंटल स्टेबिलिटी। वरना ये चीज़ उसे अंदर से खोखला कर रही है। आप नहीं जानते, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई सोसाइटी में कि वो नहीं समझ पाती है उसको। वो समझाना भी चाहेगा, उसे नहीं समझा पाती है कि उस पर क्या गुजर रही है, उस पर क्या बीत रही है। अब वो कैसे समझाएगा कि अब एक बच्चा है, उसने 3 या 4 या 5 साल अपनी ज़िंदगी को, अपने जो पीक ईयर्स होते हैं जवानी के, उसने जेकेपीएससी को या यूपीएससी को या सिविल सर्विस को दिए हैं। अब वो 32 या 33 का हो गया है। उस टाइम जब उसने 2 या 3 इंटरव्यू दे चुका है, वो कैसे छोड़ सकता है? वो कहाँ जाएगा? उसके छोड़ने के बाद उसको कहाँ जाएगा? फेलियर का टैग तो उसे मिलेगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा? वो कोशिश करता है पहले तो 1-2 साल, अगर प्रीलिम्स में नहीं हुआ, फिर अगर उसका मेंस नहीं होते, मेंस हो गया तो इंटरव्यू में फंस जाता है। इंटरव्यू में फिर वो उम्मीद लगा के बैठता है कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। आप 32 में पूछिए उसको, बाहर कहते हैं कि आप आउट हो जाएं। इसलिए आपसे मतलब खासकर जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं,
मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि एक भी एमएलए ने कम से कम ये ट्वीट नहीं किया या ये नहीं बोला कि एटलीस्ट इनके साथ जस्टिस हो, इनको सुना जाए। ये हमारे लोग हैं, ये नौजवान जो हैं ये आपके लोग हैं। हम नौजवान जितने भी हैं वो आपका असासा हैं, आपका एसेट है। हमारे साथ जस्टिस करना, आप सीधा स्टेट के साथ जस्टिस कर रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर रहे हो, आप अपनी जो पोजीशन है उसके साथ जस्टिस कर रहे हो। एटलीस्ट कम से कम क्लैरिटी दो। अभी बहुत सारे नौजवान इस वक्त आउट ऑफ स्टेट हैं, उन्हें कोई पता नहीं है, ट्रैवल अरेंजमेंट नहीं है, फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, मतलब कंप्लीट डार्कनेस में है, किसी को कॉल नहीं कर पाते, कोई एक्सेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। फॉर गॉड से कम से कम इस चीज़ को क्लियर करें और इंश्योर करें कि जम्मू एंड कश्मीर का नौजवान भी वही पीस, वही शांति, वही स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं जो बाकी लोग करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा और हम शुक्रगुजार होंगे अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं। थैंक यू।